हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोगों ने अब तक पढ़ा है एनर्जी इफ़िशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ में पंप के बारे में हमने जाना है कि पंप का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, पंप का एप्लीकेशन पढ़ा है, पंप कितने प्रकार से होते हैं, पंप कैसे कार्य करता है उसके बारे में हमने जाना है। उसके बाद हम लोगों ने जाना है कि पंप की इफ़िशियंसी को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, उसके ऑपरेशन के बारे में जाना है। एनर्जी इफ़िशियंसी इन एग्रीकल्चर पंप के बारे में हमने जाना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को किस प्रकार से हम लोग एग्रीकल्चर में उपयोग में लाते हैं, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी को किस प्रकार से बचाया जाता है पंप के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एयर कंप्रेशर। आज हम लोग एयर कंप्रेशर पढ़ेंगे और एयर कंप्रेशर में टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेशर पढ़ेंगे। उसके बाद लीकेज टेस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ इन कंप्रेसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्रेसर में हम लोग देखते हैं कि कंप्रेसर क्या होता है। एयर कंप्रेशर का कार्य वायु की एक निश्चित मात्रा को संपीड़ित करके एक निश्चित दाब पर आपूर्ति करना होता है। मतलब कि आप लोग किसी साइकिल पंचर जो बनाने वाली दुकान है वहाँ पे गए होंगे, गाड़ी पंचर वाली दुकान पे गए होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक पाइप से जो मिस्त्री होता है, जो वहाँ का वर्कर होते हैं, वो हवा को टायर या ट्यूब में डालते हैं। ठीक है, तो वो जिस माध्यम से, जिस उपयंत्र के माध्यम से उस हवा को लाते हैं और ट्यूब में डालते हैं, उस पूरे सिस्टम को, उस मशीन को ही क्या कहते हैं, एयर कंप्रेशर कहते हैं। अब एयर कंप्रेशर में क्या क्या लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एयर कंप्रेशर में प्राइम मूवर के तौर पर एक मोटर लगा होगा, उसके बाद एक बड़ा सा कंप्रेसर लगा होगा, सिलेंडर लगा होगा, उसके अंदर में पिस्टन होता है। उसके बाद उसी को, जो सिलेंडर होता है, उसी को हम लोग कंप्रेसर बोलते हैं। वो क्या करता है, वो एयर को, वायुमंडलीय एयर को लेता है, उसके बाद एक कंप्रेस्ड करता है, उसको दबाव में एक सिलेंडर में, एक टैंक में भरता है। उसके बाद भरने के बाद उसको हम लोग हाई प्रेशर के साथ में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सामान्य सा कंप्रेसर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एयर कंप्रेसर कितने टाइप का होता है। तो एयर कंप्रेसर एक होता है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर और दूसरा होता है रोटरी एयर कंप्रेशर। ज़्यादातर हम लोग सिंगल एक्शन सिंगल स्टेज का रोटरी रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर का उपयोग करते हैं। जहाँ भी आप लोग देखते हैं ज़्यादातर यही दिखता है, ये वाला हमको ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा होता है रोटरी एयर कंप्रेशर। इसमें 4 प्रकार के हमको कंप्रेशर मिलते हैं। पहला होता है रूट्स ब्लोअर, दूसरा होता है वेन ब्लोअर, तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल, चौथा होता है एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेशर। इन सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे सिंगल एक्शन सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर को का एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है, जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए, इसको वर्किंग को समझने के लिए, इसके वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में क्रैंक होता है, जिसके माध्यम से पिस्टन, जिसके माध्यम से क्रैंक इसके चारों साइड में घूमता है। उसके बाद में इस क्रैंक को पिस्टन से कनेक्ट करने के लिए एक रोड लगाते हैं। रोड लगाने के बाद ये पिस्टन से लगा होता है और ये पूरा सिलेंडर होता है। ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है, ये हमारा सिलेंडर होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब इसको प्राइम मूवर के द्वारा, जब इस क्रैंक जहाँ पे लगा है, इसके शाफ्ट को प्राइम मूवर के द्वारा हम लोग घुमाते हैं, तो ये प्राइम मूवर
कभी इस साइड में घूमते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पे आता है और ये ऐसा रोटेट होता रहता है। तो जिस कंडीशन में ये इधर घूमता है, जिस कंडीशन में ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, तो पिस्टन नीचे की साइड में आता है। पिस्टन नीचे की साइड में आने से क्या होता है कि जो इनलेट वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है और यहाँ से वायुमंडलीय हवा अंदर की ओर जाने लगती है, जिससे हवा तो अंदर की ओर आ जाती है और उसके बाद आने के बाद क्या होता है, आने के बाद ये वाल्व क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद जब ये सिलेंडर यहाँ से उड़ते हुए यहाँ पे जाता है, इस कंडीशन में आ जाता है, तो ये पिस्टन ऊपर की ओर जाता है। जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तो हवा पर एक दबाव लगता है और दबाव लगने से हवा ऊपर की साइड में बढ़ना प्रारंभ कर देती है और बढ़ के इस जो आउटलेट वाल्व है इसको ओपन कर देती है। ओपन करके ये हवा तीव्र गति से, उच्च दाब से और तीव्र गति से बाहर जाने का प्रयास करती है। यहाँ पर ये एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा कंप्रेसर है वो 3 क्रियाओं पर आधारित होता है। पहली क्रिया चूसण का होता है, सक्शन का होता है। दूसरी क्रिया कंप्रेस्ड का होता है और तीसरी क्रिया डिलीवरी का होता है। तो जैसे ही पिस्टन इधर घूमना प्रारंभ किया तो हमारे एयर का सक्शन हुआ। सक्शन होने के बाद एयर अंदर आया। उसके बाद जैसे जैसे ये घूम घूम के यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पहुँचने के बाद हमारा पिस्टन ऊपर की ओर गया, जिससे कि एयर जो है कंप्रेस्ड हुआ, मतलब उसमें एक दबाव आया। कंप्रेस्ड का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को दबाना, कंप्रेस करना, ठीक है। जैसे ही इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद हवा का दबाव बढ़ा। दबाव बढ़ने से ये वाल्व, आउटलेट वाल्व ओपन हुआ। आउटलेट वाल्व जैसे ही ओपन हुआ ये डिलीवरी के लिए तैयार हो गया हवा। ये यहाँ से हम लोग उपयोग के लिए इस हवा को ले सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में हमको लिखने के लिए भी होता है, तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी नोट्स दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पिस्टन को पश्चात गति एक प्राइम मूवर द्वारा, प्राइम मूवर का मतलब किसी मोटर से हो गया, द्वारा प्राप्त होती है। जब पिस्टन नीचे की तरफ गति करता है तो लो प्रेशर एयर सिलेंडर में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद पिस्टन ऊपर की तरफ गति करती है तथा इस स्थिति में इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है और एक उच्च दाब पर यह क्या होता है, एयर जो है उच्च दाब पर संपीड़ित हो जाता है, जिससे वाल्व जो आउटलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है और आउटलेट वाल्व के माध्यम से डिलीवरी पाइप में प्राप्त कर लिया जाता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग करते हैं एयर ड्रायर में, इसका उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर की मरम्मत में, ठीक है। जब आप लोग फाइनल ईयर पास हो जाएंगे, जब आप जॉब में जाएंगे कहीं भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पर आप लोगों को ये एयर ड्रायर भी देखने को मिलेगा और ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग ड्राई एयर की सहायता से ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूट्स ब्लोअर एयर कंप्रेसर। ये बहुत ही तीव्र, बहुत ही उच्च प्रेशर का वायु हमको देने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये कार्य करता है। देखिए इसमें 2 लोब्स लगे हुए हैं, एक ये लोब्स लगा होता है, एक ये लोब्स लगा होता है। दोनों ही लोब्स एक बियरिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं और दोनों का बियरिंग एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है। दोनों का जो बियरिंग होता है एक होता है और शाफ्ट जो है प्राइम मूवर में कनेक्ट होता है। देखिए दोनों लोब्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। जब ये लोब्स इस साइड में गति करता है तो ये लोब्स इस साइड में गति करता है। ये जो आप लोगों को ये गैप दिख रहा है, गैप नहीं होता है एक्चुअल में, ये सटा हुआ रहता है एकदम, ये भी सटा हुआ रहता है, ये भी एकदम क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके वर्किंग के बारे में देखते हैं। तो वर्किंग में हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि जब प्राइम मूवर के माध्यम से इस लोब्स को घुमाया जाता है तो लोब्स को घुमाने से एयर का इनलेट यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही एयर का इनलेट यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, वाल्व क्लोज हो जाता है। जैसे ही हवा अंदर की साइड में जाता है ये वाल्व क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद
इसमें जो एयर है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, मतलब दबाव के साथ में उसमें भर जाता है। उसके बाद ये दबाव के साथ में जब यहाँ पे भर जाता है तो यहाँ से एक आउटलेट वाल्व लगा होता है। आउटलेट वाल्व के माध्यम से इस कंप्रेस्ड एयर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट, सहायक उपकरण लगे होते हैं या इसके बनाने में क्या क्या मदद लिया जाता है। तो इसको बनाने में सबसे पहले इसका केसिंग होता है जो कि माइल्ड स्टील का बना होता है, आयरन का बना होता है। उसके बाद में ये जो यहाँ से लो प्रेशर एयर यहाँ पे जाता है, यहाँ हाई प्रेशर एयर हमको मिलता है। उसके बाद ये लोब्स होते हैं, इसमें 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमको बना के इसको दिखाना रहता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसको जानने के लिए इस प्रकार के एयर कंप्रेसर में 2 लोब्स लगे होते हैं। इस प्रकार के एयर कंप्रेसर में 2 लोब लगे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसमें वायु का सक्शन वायुमंडल से किया जाता है। लोब्स को प्राइम मूवर द्वारा घुमाया जाता है जिससे वायु कंप्रेसर के केसिंग में उच्च दाब पर जमा हो जाता है एवं आउटलेट से इस उच्च दाब वाली वायु के डिलीवरी पाइप में प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग भी ड्राई एयर जनरेटर में होता है और ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस में किया जाता है। उसके बाद में हमको पढ़ना है वेन ब्लोअर एयर कंप्रेसर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी संरचना को हम लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसकी कार्यविधि को हम नहीं समझ पाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या लगा होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। इसका केसिंग होता है और उसके बाद इसमें एक डिस्क लगा होता है। डिस्क में स्लॉट कटे होते हैं, डिस्क में स्लॉट कटे होते हैं, इस प्रकार का स्लॉट कटे होते हैं, सब में इस प्रकार का स्लॉट कटे होते हैं। तो होता क्या है, और ये जो डिस्क होता है इसी में वेन पंखों को स्थापित किया जाता है। ये पंखे मूवेबल होती है, मतलब कि ये ऊपर नीचे गति कर सकती हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही हम इसको भी हम प्राइम मूवर के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसको हम लोग घुमाते हैं तो घुमाने से क्या होता है, ये चारों साइड में घूमता है। मतलब जब ये मूवेबल हुए तो जब इस साइड में आता है तो ये जो वेन लगे हुए हैं वो अंदर चले जाते हैं, जब ये ऊपर जाता है तो ये वेन ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग प्राइम मूवर के माध्यम से इसको घुमाते हैं तो घुमाने से क्या होता है कि इस साइड में घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही हमने घुमाना शुरू किया, यहाँ से जो वायुमंडलीय एयर है ये लेना शुरू होता है, सक्शन इसका शुरू हो जाता है। सक्शन होने के बाद ये एयर को यहाँ पे इस सिलेंडर में, इस केसिंग में कंप्रेस्ड कर देता है। कंप्रेस्ड करने के बाद जो एयर होता है उसका दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के बाद ये क्या करता है, डिलीवरी देना शुरू कर देता है, मतलब कि आउटलेट वाल्व के माध्यम से इसका हम लोग उपयोग बाहर कार्यों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने के लिए एक नोट्स भी आप लोगों को दिया जा रहा है। इस प्रकार के कंप्रेसर में डिस्क होता है जिसमें वेन स्लॉट कटे होते हैं। इन्हीं स्लॉट में वेन को स्थापित किया जाता है। वेन मूवेबल होते हैं। जब वायुमंडल से वायु प्रवेश करता है एवं प्राइम मूवर द्वारा डिस्क को घुमाया जाता है तो डिस्क एवं वेन के सम्मिलित घूर्णन से एयर संपीड़ित हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है तथा उच्च दाब पर वायु आउटलेट से प्राप्त होती है, ठीक है। इसको समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको इसकी संरचना को समझना पड़ेगा और संरचना को समझने के बाद इसकी कार्यविधि भी हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि इसका जो केसिंग है एक साइड में तो ज़्यादा खुला ओपन होता है, एक साइड में कम ओपन होता है। और इसमें एक ड्रम का प्रयोग किया जाता है जिसमें जो है मूवेबल फैन लगे होते हैं, या ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है। जैसे ही इस ड्रम को प्राइम मूवर के माध्यम से घुमाया जाता है तो जो भाग खुला हुआ है वहाँ से वायुमंडलीय दाब पर एयर इसमें प्रवेश करती है और घूम के जब ये मूव करता है, जब घूमता है तो उस एयर को इस पूरे केसिंग में कंप्रेस कर देता है, संपीड़ित कर देता है, जिससे उसका दाब में वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि होने के बाद ये धीरे धीरे ये उच्च गति से यहाँ से एयर आउटलेट के माध्यम से, ये आउटलेट है, इधर से एयर इनलेट है
और इधर आउटलेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इस प्रकार से उच्च दाब पर एयर डिलीवरी के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक नोट्स भी दे रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इसमें क्या होता है, एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर में एक ड्रम होता है जिसमें मूविंग ब्लेड लगे होते हैं तथा इस ड्रम को प्राइम मूवर द्वारा घुमाया जाता है तथा केसिंग पर फिक्स्ड ब्लेड लगी होती है। जब प्राइम मूवर की सहायता से ड्रम को घुमाया जाता है तो हवा, वायुमंडलीय हवा का सक्शन होता है तथा केसिंग में उच्च दाब के साथ में इकट्ठा हो जाती है, मतलब कंप्रेस्ड हो जाती है तथा केसिंग में उच्च दाब के साथ इकट्ठा हो जाती है। और केसिंग की संरचना इस प्रकार की होती है कि एक साइड में खुला एवं एक साइड में सकरा होता है, जिससे कंप्रेस्ड एयर उच्च दाब के साथ में डिलीवर हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग एयरक्राफ्ट इंजन में, गैस टरबाइन पावर प्लांट में करते हैं। ठीक है, और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट के लिए एक फार्मूला दिया गया है कि परसेंटेज लीकेज इज इक्वल टू टी अपान में टी प्लस स्मॉल टी इंटू 100। अगर हम लोग इसको परसेंटेज में ना लें, इसको हम लोग सिस्टम का पूरा लीकेज क्वांटिटी में लें तो वही फार्मूला आता है टी अपान टी प्लस टी इंटू क्यू। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर मिनट। अब यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू जो है कंप्रेसर का कैपेसिटी है कि किस कैपेसिटी का हमने कंप्रेसर उपयोग में लाया है। उसके बाद टी टाइम ऑन लोड इन मिनट, मतलब कि लोड की स्थिति में जब हम लोग कंप्रेसर को किसी लोड से कनेक्ट करते हैं। लोड लेने का मतलब है कि कंप्रेसर को किसी टायर या किसी अन्य जगह पे किसी सिलेंडर में हवा भरने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो उसमें उसको भरने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम ऑन लोड इन मिनट्स में लेते हैं। उसके बाद छोटा टी टाइम ऑन अनलोड इन मिनट्स होता है, मतलब कि उस जो टैंक है उसमें से हवा निकलने का जो समय है उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ से सिस्टम लीकेज क्वांटिटी का पता चल जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक लीकेज डिटेक्टर में लीकेज टेस्ट अल्ट्रासोनिक कंपन के द्वारा किया जाता है। इसमें गैस को, किसी भी गैस को, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ज़्यादातर हम लोग नाइट्रोजन ही लेते हैं। इसमें गैस को पाइप में प्रवाहित किया जाता है। अगर बहने वाली गैस में अल्ट्रासोनिक कंपन हो रहा है तो लीकेज है, अन्यथा लीकेज नहीं है। मतलब कि अगर किसी सिलेंडर में हमको लीकेज टेस्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर में एक गैस भर देते हैं और जो अल्ट्रासोनिक लीकेज डिटेक्टर है इसमें दो प्रोब लगे होते हैं। जैसे मल्टीमीटर में प्रोब लगा होता है उसी प्रकार से दो प्रोब लगे होते हैं। उस प्रोब को जगह जगह पे चेक किया जाता है कि कहाँ पे लीकेज है। जहाँ पे लीकेज होगा वहाँ पर अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न होगा और वो जो प्रोब होगा वह उन अल्ट्रासोनिक तरंगों को सेंस कर लेगा, जान लेगा, पहचान लेगा और डिटेक्टर में हम लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे का लेक्चर देखने के लिए आप लोग पॉलिटेक्निक कैप्सूल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए जिससे कि उनको भी लाभ हो। धन्यवाद।